अच्छी पैकेजिंग करती है, और इतनी अच्छी पैकेजिंग करती है बच्चा कि उसका मूल स्वरूप खत्म हो जाता है। बाजार की शक्तियों ने दुल्हन बनाने के लिए बड़ी बढ़िया बढ़िया जोड़ा, 50-50 हजार का लहंगा, 20-20 हजार का मेकअप पैकेज, वेडिंग पैकेज आज मेकअप का आ रहा है, ब्यूटी पार्लर ने खोल दिया है, जिसमें कि 4 दिन पर आपको मेकअप करवाना होगा, और लास्ट वेडिंग मेकअप आपका विवाह के दिन होगा। पंडित जी भले चिल्ला रहे हैं कि दुल्हन कहां है कहां है, पता चला दुल्हन ब्यूटी पार्लर से निकली, कार पे बैठी और लहंगा ऐसे उठाए हुए धीरे धीरे उतरी। न सिर हिला सकती है, न मुंह आप ऊपर नीचे कर सकती है, मेकअप खराब हो जाएगा। अब हमारी परंपरा क्या थी? चेहरा, फोटो खराब हो जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगा, इसलिए जूस पियो और चेहरे को ठीक रखो। खत्म किया गया परंपरा वाला नियम। हमने अपने हिसाब से परंपरागत नियमों को क्या किया? बदल दिया। छठ बड़ा कठोर व्रत होता है, लेकिन आज छठ इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, बट छठ का मूल स्वरूप धीरे धीरे खत्म हो गया है बच्चा। मैंने देखा कि हमारे यहां छठ का असली जो प्रसाद है वो एक ठेकुआ होता है, राइट? वही असली प्रसाद होता है। और काजू की बर्फी पे देखा दिल्ली में लोग छठ कर दे रहे। मूल स्वरूप खत्म हो रहा है। करवा चौथ मतलब खूबसूरत साड़ी, डिजाइन, मेकअप ही करवा चौथ हो गया है। और मार्केट में करवा चौथ साड़ी बिक रही है। बिक रही है नहीं बिक रही है? करवा चौथ साड़ी, साड़ी का नाम ही है करवा चौथ साड़ी। करवा चौथ साड़ी, करवा चौथ मेकअप। तो मूल करवा चौथ का स्वरूप हर चीज में कहीं पर भी आप जाकर के देखोगे, फलता भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप। क्लियर है? अब वैश्वीकरण, पहचान का संकट, फलतः प्रतिक्रियात्मक चेतना का विकास, और लोगों द्वारा पहचान स्थापित करने के लिए अपनी परंपराओं को अपनाना। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका एक और रिजल्ट हुआ है, प्रतिक्रियात्मक चेतना का विकास और निर्जातीयता में वृद्धि। निर्जातीयता में वृद्धि समझ में आ रहा? उसी परंपरा के आधार पर हम अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं, और उसी आधार पर हम वी फीलिंग और दे फीलिंग का भाव लेकर के आ गए हैं, और ये कहीं ना कहीं समाज में टकराव को जन्म दे रहा है। फलतः निर्जातीय संघर्ष में आज संघर्ष भी बढ़ा है। इसका कारण भी वैश्वीकरण है। एक क्लियर? वैश्वीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था का विकास, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले से कोरिलेट हम कर दिए, अब ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर सकते हो। रिजल्ट, मॉस संस्कृति का विकास। कहा टीवी फ्रीज वाला बेचैन संस्कृति, हर आदमी बेचैन है पागलों की तरह, और इसी बेचैनी में वो सब कुछ गलत करने को तैयार है। मास संस्कृति का विकास, इनका अंधानुकरण, फलतः एक विकृत मानव का निर्माण संभव हुआ है, एक अलगाववादी मानव का निर्माण संभव हुआ है, भौतिकवादी मानव का निर्माण संभव हुआ है, जो भौतिक सुखों के पीछे इतना पागल है कि वो जीवन के मूलभूत पक्षों से कट गया है, रिश्तों नातों से कट गया है। अब आदमी के लिए कोई रिश्ता नाता इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भौतिक सुख ही उसके लिए इंपॉर्टेंट रह गया। क्लियर है? भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। कोई दिक्कत कर सकते हो?